बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंक्रिप्शन से मुराद के जब हम अपने प्लेन टेक्स्ट को जो है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास मीनिंगलेस जो है टेक्स्ट आता है, उसको हम लोग जो है क्या नाम है इंक्रिप्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन में मेथड्स आ जाते हैं। एक मिनट, इसमें डबल आ लिखा हुआ है, मैं ठीक कर दूं। जो इससे पहले लेक्चर था, जो अर्लियर लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है पढ़ा था, ठीक है। और टाइप ऑफ ऑपरेशन और टाइप ऑफ इंक्रिप्शन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या थी, उसमें जो थी कि जब हम प्लेन टेक्स्ट में जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए, अब ये टाइप ऑफ इंक्रिप्शन क्या है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का एक जो के मेथड होता है, या उसको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम इंक्रिप्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है। और जाहिरी बात है, प्लेन टेक्स्ट को जो है साइफर टेक्स्ट में करने के लिए हमको किसी जो है वो एल्गोरिदम की जरूरत होती है, ठीक है। जो कि एल्गोरिदम कौन सा हो सकता है। एल्गोरिदम हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो सकता है, यानी ऐसा एल्गोरिदम जो कि एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट में चेंज करे। और हमारे पास एल्गोरिदम हमारे पास ट्रांसपोजिशन वाला भी हो सकता है, जो कि जो प्लेन टेक्स्ट के सीक्वेंस को चेंज करे। या फिर हमारे पास प्रोडक्ट एल्गोरिदम भी हो सकता है, जो कि ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों यूज करे। तो अब इंक्रिप्शन की कितनी टाइप्स हैं? टू मेजर टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले आता है सिमेट्रिक और सेकंड वन इज एसिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक को हम प्राइवेट की भी बोल रहे होते हैं और एसिमेट्रिक को हम पब्लिक की भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनको मजीद जो है आपको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगी कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अब जो पहले देखेंगे हम लोग एक क्रिप्टोग्राफी जो है, क्रिप्टोग्राफी हम कर रहे होते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि हमारी इंक्रिप्शन के मेथड्स को हम पढ़ रहे होते हैं, कि उनको हम क्रिप्टोग्राफी कह देते हैं। इसके दो टेक्निक्स आ जाती है, एसिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक की के आगे फर्दर टू टाइप्स है, ब्लॉक और स्ट्रीम। हम इन सबको वन बाय वन जो है आगे देखेंगे, ठीक है, ये क्या है और इसकी वर्किंग किस तरह से है। सबसे पहले सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक। सबसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिमेट्रिक में हम प्राइवेट की यूज करते हैं, जिसको हम सीक्रेट की कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है सिमेट्रिक की, ठीक है। अब सिमेट्रिक में हम किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट को हमने उसकी इंक्रिप्शन करनी, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंक्रिप्शन। अब जो इंक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये एक किसी एल्गोरिथम के थ्रू होगा, ठीक है। जो भी हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, लेकिन प्लेन टेक्स्ट को हमने जब इंक्रिप्ट करना है, तो हम वहां पे की यूज करेंगे। की आप इस तरह समझ ले कि पासवर्ड जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये की प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट की का मतलब है कि जो बंदा जो कन्वर्ट कर रहा होगा, सिर्फ उसको पता होगा उस की का। और जिस बंदे को जो है डाटा सेंड किया गया है, या जिसको डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की को यूज करेगा, ठीक है। मतलब सेम की यूज होगी, इंक्रिप्शन के लिए भी यूज होगी, वही जो की है वो डिक्रिप्शन के लिए ही यूज करेंगे हम। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो की हम लोगों ने बनाई हुई है, सेम की लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो है वो सेम रहेगी। तो सिमेट्रिक किस तरह से काम करेगा, जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। उसमें हम की यूज करेंगे। की का मतलब है हम अपनी मर्जी की जो की है वो यूज करेंगे। एल्गोरिदम का तो वही प्रोसीजर रहना है ना, उसने तो वैसे ही काम करना है, लेकिन की हमारी मर्जी की होगी। कि यहाँ पे हमने की वाले कंसेप्ट से जो कंफ्यूज नहीं होना। हम इस लेक्चर के बाद या हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स जो होंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और हम की खुद से लेंगे
और उस की को लेके हम देखेंगे कि एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। अभी आपने बस ये चीज ज़हन में रखनी है कि जब हम डाटा को जो है इनक्रिप्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट को साइफर में, तो ये किसी की के थ्रू होगा और वो प्राइवेट की होगी, ठीक है, वो एक सीक्रेट की होगी। जब उसके वो हम की के थ्रू जो है हम करेंगे, उसका हम साइफर टेक्स्ट बना के देंगे, ठीक है। साइफर टेक्स्ट बना के हम जो है ट्रांसमिट कर देंगे और उसको हम सेंड कर देंगे। और वो जब वो रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, उसकी डिक्रिप्शन होगी। डिक्रिप्शन का मतलब हमें जो है हमने जो है लॉक हमें नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे की नजर आ रही है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि हमने जो है इसको लॉक लगा दिया, ठीक है। फिर हमने उसको जो है इसको हम क्या करेंगे, वापस हम टेक्स्ट बनाने के लिए हमें की जरूरत पड़ेगी, और ये वही की होगी जो कि हमने इनक्रिप्ट के लिए यूज की है, ठीक है, सेम की होगी, ठीक है। मतलब मैं ये कहूंगी कि हमारे पास यहाँ पे जो की थी ABC, ठीक है, ABC जो की को मैंने यूज करके जो है डाटा इनक्रिप्ट कर लिया। और जब जब मैंने डाटा डिक्रिप्ट करना है या रिसीवर ने जब डिक्रिप्ट करना है, तो वो यही की यूज करेगा ABC। अगर वो इसके अलावा जो है की यूज करेगा तो डाटा डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है, जब वो डिक्रिप्ट कर लेगा तो, ठीक है, दोबारा प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सेकंड वन इज एसिमेट्रिक की, मतलब इंक्रिप्शन। अब एसिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक के अंदर हम हमारे पास जो सबसे पहले जो प्लेन टेक्स्ट आता है, देन उसके बाद उसको हम कहते हैं पब्लिक की। पहले आप याद रखें पब्लिक की से क्या मुराद है। इससे में जो की इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है ना, इसको पब्लिक की का मतलब कि जिसने भी टेक्स्ट को जो है इनक्रिप्ट करना है, ये की उसके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। मतलब ये की पब्लिकली जो है अवेलेबल होगी, सबको पता होगा इस की का। लेकिन यानी कि ये की पब्लिकली अवेलेबल होगी, सबको पता होगा इस की का, लेकिन डेटा को जब हम डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे जो की यूज होगी वो प्राइवेट की होगी, जिसको सीक्रेट की कहेंगे। वो सिर्फ उसी को पता होगी जिसने डाटा को डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट की, अब ये दरमियान में लिखा हुआ डिफरेंट की, मतलब इनक्रिप्शन के लिए जो की यूज हो रही है वो पब्लिक हो रही है, और जो डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज हो रही है वो प्राइवेट है, मतलब सीक्रेट के दोनों डिफरेंट कीज यूज हो रही हैं। इससे जो है हमारी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जब हम जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के पास जो है हमारी ज्यादा सिक्योरिटी हम कह सकते हैं ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके इसके कुछ इश्यूज भी हैं कि कैसे शेयर करनी है, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। प्रोसेस वही होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, इनक्रिप्ट होगा यूजिंग की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो की थी XYZ, ठीक है, XYZ जो है वो की थी, इनक्रिप्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। उसके बाद उसको साइफर टेक्स्ट में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो उसने डिक्रिप्ट होना है, ठीक है। डिक्रिप्ट होने के लिए जो डाटा जो की चाहिए होगी उसको उसको XYZ नहीं हम कहेंगे, ठीक है। वो हो सकता है वो की जो है ABC हो। अब ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैं बता रही हूँ, आपने ये नहीं समझ लेना कि जो 3 लेटर की होगी, ये 3 लेटर की जो है 10 लेटर्स की भी हो सकती है, 20 लेटर्स की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, ठीक है। यानी डिक्रिप्शन से जिस की से होगी वो डिफरेंट होगी, और वो जो इंक्रिप्शन होगी वो डिफरेंट की से होगी, ठीक है। तो हम उससे जो है डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट को वापस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज होती है वो सेम होती है, ठीक है, और उसको प्राइवेट की कहा जाता है, ठीक है। एसिमेट्रिक में जो है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज होती है वो डिफरेंट होती है,
जो इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी उसको हम पब्लिक कहते हैं, और जो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है उसको हम प्राइवेट की कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले एग्जांपल्स से पहले इसकी डेफिनेशन है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये इसको सारा जो है मैंने डिटेल में जो है एक्सप्लेन भी किया है, और ये थ्योरी है आपके लिए, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास जो सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं, एईएस एल्गोरिदम, वो सिमेट्रिक यूज करता है। ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करता है। डीईएस हो गया, ब्लॉफिश हो गया, आरसी4, वर्जीनियर और प्लेफेयर बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ये उसकी डिटेल है, इसको भी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन मतलब अभी रिसेंट ही किया है, ये अब आपके लिए आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आरएसए, ईसीसी, डीएसए। ठीक है, ये सारे जो एल्गोरिदम जो हैं ये सिमेट्रिक के लिए इंक्रिप्शन की यूज करते हैं। ठीक है, ये पब्लिक और प्राइवेट की वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सिमेट्रिक की यूज करता है वो एल्गोरिदम बुरा होता है या एसिमेट्रिक वाला अच्छा होता है। हम इस बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते ये सिक्योरिटी का जो है इसका। लेकिन जो हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को, तो ये थोड़ी टफ होती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक। टफ के सेंस में कह रही हूँ कि इसमें हमें की जो है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि की जो है एक्सचेंज कैसे होनी है, एक पब्लिक की है और प्राइवेट की को कैसे सेफ रखेंगे। और इश्यूज तो सिमेट्रिक की में भी है, लेकिन लेकिन जो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना वो ये एईएस है। ठीक है, एईएस एल्गोरिदम ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है वो स्टैंडर्ड है, जो कि 2001 से है जो स्टैंडर्ड चलता रहा है। ठीक है, इस एल्गोरिदम को अभी तक ब्रेक नहीं किया गया। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था कि हम ये नहीं कह सकते कि सिमेट्री की बहुत अच्छी है, ए सिमेट्री की बुरी है। ठीक है, दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा।